हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीवी और बायोडेटा की कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम सीवी की बात करते हैं तो ये हमेशा ही एक लॉन्ग डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। और सीवी में एक किसी भी पर्सन के जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट किया जाता है। स्पेसिफिकली एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो आपकी सीवी में जाएंगे। आपकी जो भी अचीवमेंट, it could be anything with your experiences and whatever you have achieved। इसके बाद बात ये होती है कि जब सीवी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें और क्या चीज़ें अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। आपका एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपके जो भी नंबर ऑफ स्किल्स हैं डिफरेंट, योर पब्लिकेशंस, द रिसर्च पब्लिकेशंस, आपकी जो भी अचीवमेंट है रिगार्डिंग मेडल्स, ट्रॉफीज, the certificates course or the diplomas or any training skill and the references। इसके बाद लेंथ की बात होती है कि सीवी कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो यूजुअली ये 2 से 4 पेज की मिनिमम होती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। ये सीवी बनाने का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि जब भी आपको किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ पे आपको रिसर्च करना है, एडमिशन चाहिए, आपको इंटरव्यू देना है किसी जॉब या फिर कोई भी दूसरा ऐसा प्रोफेशनल पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक सीवी या करिकुलम विटा का इस्तेमाल करते हैं। इस सीवी का मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि इसके यूज के थ्रू इसको बना के हम करियर प्रोग्रेशन पे फोकस करते हैं। जो कोई भी एक इंडिविजुअल है वो अपनी क्वालिफिकेशंस पे फोकस करता है और जो भी आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करना। साथ ही साथ बात करते चलते हैं ग्लोबल यूज की। तो बेसिकली जब हम सीवी की बात करते हैं तो ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, एशिया में और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए जो भी जॉब एप्लीकेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो कुछ कंट्रीज में यूज होता है। सीवी हमेशा ही आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड एक डॉक्यूमेंट है। थैंक यू। इसी के साथ दूसरी ओर जब हम बायोडेटा की बात करते हैं तो इसका क्या डिफरेंस है कि ये एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है जो कि जब भी हम इसको हाईलाइट करते हैं, इसकी क्या फीचर्स हैं, तो ये आपके जो बेसिक लाइफ फैक्ट्स हैं और जो पर्सनल डिटेल्स हैं हमेशा उस पर फोकस इसका रहता है। अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपने बायोडेटा में। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर एंड रिलीजन के साथ साथ आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यू आर सिंगल और मैरिड एक्सेट्रा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर योर गुड हॉबीज, क्या आपका फिजिकल स्टेटस है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और समटाइम आपका एजुकेशन और वर्क डिटेल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बट दिस इज प्योरली जस्ट गोइंग टू गिव योर पर्सनल डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम, जैसे कि आप इसमें रिसर्च पब्लिकेशन, अब जैसे सीवी की बात कर रहे थे वो 2 से 4 पेज की मिनिमम होती है, पर जब बायोडेटा की बात करते हैं तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट एक क्रिस्प फॉर्म है, तो ये मिनिमम 1 पेज का ही बनता है। और इसका पर्पस जो होता है वो ज्यादातर लोग बायोडेटा अपना मैरिज प्रपोजल भेजने के लिए या फिर कोई गवर्नमेंट का फॉर्म अगर भरा जा रहा है तो उसमें अपनी शॉर्ट डिटेल्स भेजते हैं, या फिर कोई भी ऐसी इनफॉर्मल सेटिंग है तो वहां पर हम बायोडेटा का यूज कर सकते हैं। इस बायोडेटा का फोकस ये होता है कि ये किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल आइडेंटिटी और उसकी फैमिली डिटेल्स को हाईलाइट करता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। जैसे कि सीवी में हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा है। रीजनल यूज की बात अगर करें तो ये बायोडेटा का जो ट्रेंड है ये मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ एक साउथ एशियन कंट्रीज में इसका ट्रेंड या चलन या फिर यूज देखने को मिलता है। टोन की अगर बात करें तो बायोडेटा हमेशा ही आपकी पर्सनल जो भी डिटेल्स हैं उस पर फोकस करता है और ये एक आइडेंटिटी ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है। थैंक यू।